So I have started the recording. So hello my friend, welcome. So in this class we are going to see the PYQ questions of SBI SOIT which held in your November 2024. So approximately 60 questions we are going to see here nearby 60 question, and all these questions can say can those students who have been selected, so they have shared the questions. So all 60 questions we are going to see here along with the answer. So you need to give the answer also. ठीक है, तो जो भी आपको आंसर ठीक लगता है, so you need to give the answer in any question. If you want explanation, I will explain that question also. ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट अपन करते हैं. सो आई होप स्क्रीन आपको सही से दिख रहा होगा. ठीक है. सो यू नीड टू आंसर है. सो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर ठीक लगता है, जैसे ए लग रहा है, बी लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि फर्स्ट का ए लग रहा है, तो लाइक दिस यू कैन गिव द आंसर. तो try to give answer so that we can have an interactive session. And if you need any explanation in any question, you can unmute and you can simply speak. Please explain. Then I will try to explain this question also. Okay. So according to you, what is the answer of first question? Which is not a type of backup. So disk mirroring we are going to have over here. Yes. Then we are having the differential disk. Yes. So we can say differential backup. So the things which is change, the जो आपका चेंज रहेगा सिर्फ वही रहेगा. एंड इंक्रीमेंटल इट इज ऑल्सो लाइक कीप ऑन टेकिंग द बैकअप. जैसे आपने बोला कि वीकली बैकअप मुझे लेना है, सो यू आर गोइंग टू टेक द वीकली बैकअप. सो इट इज लाइक इंक्रीमेंटल बैकअप. सो हेयर बी ऑप्शन इज नॉट द टाइप ऑफ ए बैकअप. तो आप में से किसी ने आंसर दिया है यहाँ पे. अ, शर्मा, वेरी गुड. शुभम एंड सागर. ठीक है. सो गुड, नाइस. एंड ट्राई टू गिव द आंसर एज फास्ट एज यू कैन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a type 2 hypervisor? So this is high level question. So we are going to have type 1 and type 2. ठीक है, तो जो आपका रहता है type 1 hypervisor, in that we are going to have the KMV and we can say virtual box भी आपका इसके अंदर रहता है. और इसके बाद आपका जो EM वेयर है ये भी आपका रहता है. नहीं, VM वेयर नहीं रहता. इसमें से वर्चुअल बॉक्स नहीं रहता आपका. वर्चुअल बॉक्स तो टाइप 2 के अंदर है. हाँ, ये VMware इसके अंदर रहेगा, और जो हाइपर वी है ये रहेगा. वर्चुअल बॉक्स जो है आपका इन टाइप 2 इट इज बीइंग देयर. ठीक है. सो इट वाज द हाई लेवल क्वेश्चन. एक बार मैं देख लेता हूँ. नहीं, हाँ यही है. तो कोई दिक्कत नहीं है. रुका सी. गुड. शुभम, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज इजी क्वेश्चन, यू ऑल नीड टू आंसर. सबको आंसर देना है. लेट्स सी सबसे पहले कौन आंसर देता है. डिजिटल सिग्नेचर यूज फॉर डैश ऑथेंटिकेशन. देखो, जो आपका एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इट इज नॉट यूज इन डिजिटल सिग्नेचर. इन डिजिटल सिग्नेचर एसिमेट्रिक. इन दैट वी आर हैविंग द पब्लिक की एंड वी आर हैविंग द प्राइवेट की. ठीक है. सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 3. सबसे पहले किसने आंसर दिया है? शुभम. शुभम ने थोड़ा सा होंगे. सागर गलत है. कौस्तुभ शर्मा. अदर स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर, एंड इफ यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन इन एनी क्वेश्चन, you can simply say explain. I will explain that question. Okay. So A, B is the answer of this question. Okay. Moving ahead. Fourth. What correct about views in database? कौन सा सही है database के regarding?
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इन व्यूज वी कैन राइट द थिंग, आपका राइट, इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है। क्रिएट व्यू नेम, क्रिएट व्यू, उसके बाद में आपको जो भी व्यू नेम एज, देन सेलेक्ट, तो जो जो आपको लगाना है यहाँ पे जॉइन ऑपरेशन यू कैन डू। सो सिंपली व्यू इज गोइंग टू क्रिएटेड फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले किसने आंसर दिया यहाँ पे? शुभम, अगेन शुभम। सी, नेम नॉट अवेलेबल, ठीक है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, यू कैन सिंपली से, अदरवाइज आई विल मूव अहेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लाइनक्स का क्वेश्चन है। VIM एंड EX एडिटर, इसमें ये है क्या चीज आपका? जैसे आपका इन्वायरमेंट रहता है, इसमें आपकी सेटिंग होता है, मैपिंग होता है, तो ये किसके अंदर आता है? ये EXE इंट के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हियर आई आल्सो मेड अ मिस्टेक, इस क्वेश्चन में आई आल्सो मेड अ मिस्टेक। So you don't need to make mistake here. Just take your time. Rate 10. Require minimum number of n. N means drive. Question 6. C answer दिए. Other student please give answer. 2. 2. Good. मैंने भी यहाँ पे 2 लगाया था. But in can say question I have understood. जैसे दो चीजें आपकी, एक तो आपका रेट 1 है, जैसे 1 0 है ना, तो एक तो 1 है और एक आपका रेट 0 है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं। तो जो रेट 0 रहेगा वो आपका किसके लिए रहता है? डेटा स्ट्रिपिंग के लिए। डेटा स्ट्रिपिंग के लिए इसके लिए मिनिमम ड्राइव कितनी चाहिए? 2 ड्राइव चाहिए, मिनिमम 2 ड्राइव। रेट 1 किसके लिए यूज होता है? मिररिंग के यूज होता है, मिररिंग के लिए आपका यूज होता है। इसमें भी कितनी ड्राइव चाहिए? वी नीड 2 ड्राइव। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ड्राइव इज 4 फॉर रेट 1 0। इट इज नॉट रेट 2, इट इज रेट 1 0, सो द आंसर विल बी 4 हिट ओवर हिट, ठीक है। तो डी इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। मिररिंग एंड स्ट्रिपिंग, यस शुभम। नहीं नहीं, आपका एक में नहीं हो पाएगा, यूनिट 4 ड्राइव, क्योंकि जो स्ट्रिपिंग है उसके लिए भी आपको मिनिमम 2 ड्राइव चाहिए और जो मिररिंग है उसके लिए भी आपको 2 ड्राइव चाहिए। सो टोटल मिनिमम ड्राइव रिक्वायर 4। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये लिखा होता, रेड 1 लिखा होता ना, रेड 1, तो आपका आंसर होता 2। अगर यह रेड 0 लिखा था देन 2, बट यहाँ पे इसने क्या 1 और 0 दोनों लिख दिया है, सो बिकॉज ऑफ दैट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एवरीवन विल गिव द आंसर हियर, सब आंसर देंगे। इजी क्वेश्चन है, सब आंसर देंगे। बी नहीं, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड, दोस्तों, वेरी गुड। सो अदर स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर। यस, यस राज, गुड, यस गुड। सो एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, कोई सी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, विच आई बिलीव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक होता है आपका डेवलपमेंट, जिसमें आपका क्या होता है? कोडिंग होता है, ठीक है। जब सब कुछ हो गया तो ट्रेनिंग दे रहे हो, किसको दे रहे हो? जब आप सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, सो यू नीड टू गिव द ट्रेनिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट डी इज द आंसर, ठीक है। ट्रेनिंग मिलती कब है? जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है और जब इंप्लीमेंट उसको आपने किया है, तो आप क्या करते हो? एंड यूजर को एक ट्रेनिंग देते हो, तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इसको ऐसे ऐसे यूज करना, ठीक है। DDoS अटैक, ये अच्छा क्वेश्चन है, आई ऑल्सो मेड अ मिस्टेक, ठीक है। मेरे से भी रॉन्ग हो गया था क्वेश्चन, देन आई रियलाइज यस, दिस इज द मिस्टेक विच आई हैव डन। सो इन फास्ट एग्जाम में क्या होता है? वी रीड द क्वेश्चन, हमें लगता है हाँ ये सही है, सम टाइम इन हरी वी मार्क द क्वेश्चन इनकरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस,
डी डी डी, यस यू ऑल आर गुड। राज आपका आंसर नहीं आया। मोहित आपका भी आंसर नहीं आया। मोहित एंड राज। डी करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोट से अटैक होता है। किससे होता है? बोट से होता है। मल्टीपल बोट्स बन जाएंगे आपके। मतलब आपने मान लो 1 लाख बना लिए, बोट बना लिए। फिर आपका जैसे कोई एक फ्लिपकार्ट का आपका कोई बना लिया सर्वर। तो यू आर गोइंग टू अटैक हियर। सो फुल फॉर्म ओनली आई मेड अ मिस्टेक, सो मैंने यहाँ पे इसको ये आंसर लगा लिया था। बट इसका आंसर डी था। यू ऑल गाइज आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीएस डैश मेमोरी इज एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू मार्क दिस आंसर इज इनकरेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स सी सबसे पहले कौन आंसर देता है। सर्वर का लिमिट क्रॉस देता है। यस, नेम वेरी गुड। सबसे पहले किसने आंसर दिया है? कौस्तुभ शर्मा, वेरी गुड। राज आपका आंसर नहीं आया। मोहित आपका भी आंसर नहीं आया। यस, इट इज वर्चुअल। सो आई डोंट थिंक एनी रिक्वायरमेंट इज देयर। इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन यू कैन अनम्यूट एंड सिंपली। ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज गुड। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यू नीड टू यूज योर ब्रेन ओवर हियर। ये कोई प्रोसेस है, आइडियल पड़ा है। जैसे कि आप एक लाइन के अंदर खड़े हुए हो, आपका नंबर आ ही नहीं रहा। आप यहाँ पे खड़े हो, आपका नंबर आ ही नहीं रहा। तो यू आर वेटिंग फॉर वो वेरी लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग पीरियड को हटाने के लिए कौन से बेस्ट आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? बेस्ट। नाउ यू आर एबल टू आंसर द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। टेंथ का, टेंथ का ए बी टी। तो यहाँ पे आपका मिक्स आंसर आ रहा है। राज का आ गया, मोहित का आंसर आ गया, ठीक है, शुभम का भी आ गया, ठीक है। सो हियर आंसर इज सी, प्रायोरिटी। ठीक है। तो इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन आई कैन आल्सो एक्सप्लेन। सी, इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होगा क्या कि आप यहाँ पे लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, लाइन, तो इसमें क्या है, आपका नंबर हो सकता है आएगा। बट क्या आप लॉन्गर पीरियड टाइम में खड़े हो, तो ये भी इट इज ऑल्सो राइट। ऐसा नहीं है दिस रॉन्ग। अगर यहाँ पे एक और डी ऑप्शन होता है जिसमें हम कहते हैं ए एन सी, विच इज ऑल्सो राइट। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट तो बी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो प्रोसेस आए, 10 वी आर हैविंग प्रोसेस, उनका एग्जीक्यूशन टाइम है, किसी का 5 सेकंड है, किसी का 11 सेकंड है, किसी का 2 सेकंड है, एक का है 100 सेकंड है, और किसी का है 4 सेकंड, किसी का है 9 सेकंड। अब जिसका 100 सेकंड है, सो इन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इट इज नॉट गोइंग टू गेट, इसको कभी मिलेगा ही नहीं। क्यों? पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये होगा, इसके बाद में हो सकता है एक और आ जाए। लेट सपोज वी गॉट हियर 51 सेकंड, तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद आ गया 5 सेकंड। सो इज ऑलवेज गोइंग टू वेट। टू रिमूव दिस वी आर गोइंग टू हैव द प्रायोरिटी, वी आर गोइंग टू हैव द प्रायोरिटी, देन वी आर गोइंग टू हैव द dynamic priority. So our OS is going to observe, yes, this is the CPU process which is waiting from very long. So we will increase his priority. We will क्या करेंगे, इसकी जो priority है, in that we will add +1. We will increase the priority from low to medium, medium to high. Okay. Now I believe you have understood. If you want explanation, do let me know. I will explain with more examples. ठीक है? एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। Parallel computing use which combination? Easy question है, everyone will give the right answer. A is the answer. Low coupling, high quotient. Yes, all you have given the right answer. Good. मोहित का आंसर आया क्या? आ गया। और शुभम का उसका आ गया, ठीक है।
राहुल का भी आंसर है यस राहुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएस का क्वेश्चन है। जो राउंड रॉबिन है वो ऑलवेज आपका प्रेम्पटिव रहता है। एम का मेरे को आइडिया नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये भी आपका क्या होता है, ये आपका नॉन प्रेम्पटिव होता है, इज ऑलवेज नॉन प्रेम्पटिव। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, इट इज आइडियली, it is can say non preemptive, so in some case we are having the preemptive, but ये जो priority वाला है ये आपका हमेशा दोनों ही रहता है, priority भी रहता है और non preemptive दोनों भी रहता है, so it is applicable most। अगर देखो बी भी also right but more accurate answer will be C, more accurate will be C answer, B is also right but more accurate will be C। आपका क्या आंसर आ रहा है? सी, वेरी गुड शुभम। राहुल आंसर नहीं आया यार, राहुल आपका क्या आंसर है? अदर स्टूडेंट प्लीज आंसर, नेम नॉट अवेलेबल का आंसर आ गया, ठीक है। अ, राना आपका आंसर नहीं है, साहिल प्लीज गिव आंसर गाइस, अदरवाइज आई विल नॉट अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, रॉन्ग आंसर दो, आई विल एक्सप्लेन। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ये दो बार लिख दिया है ठीक है, इसको थोड़ा देख लेंगे, तो इसमें मुझे लगता है ये दो बार है, तो इसमें से इसको हटा लेना, इसको गेट वेज वर्क कर लेना, ठीक है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं। यस, यस राना वेरी गुड, सागर गुड, ये ठीक क्वेश्चन है। तो दो स्टूडेंट हु नो अबाउट द लिटिल बिट ऑफ बीटेक, जिसने बीटेक में थोड़ा सा याद किया था ना, थोड़ा सा जिसने पढ़ा हुआ है, ही कैन ऑल्सो आंसर। वर्ड पे ध्यान देना है, डेडलॉक अवॉइडेंस, इन विच एल्गोरिथम इज यूज फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस, इन विच सी, कहाँ आप जॉब करने वाले हो, यू आर गोइंग टू जॉब इन द बैंक, तो आंसर विल बी बैंकर एल्गोरिथम। ओके, यू वांट एक्सप्लेन, आई कैन गिव द, यस वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किसने दिया है? अ, शुभम ने दिया, वेरी गुड। राहुल का आंसर नहीं आएगा, का आकाष्ठा का भी आ गया, राहुल का नहीं आया। राहुल इतना लेट मत करो यार, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। द टाइम टेकर टू बिल्ड अ बाइनरी हीप ऑफ एंड नोड, दिस इज गुड क्वेश्चन। वी आर बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग द एंड नोड्स, इट इज लाइक इंसर्टिंग, वी आर बिल्डिंग, सो फॉर द बिल्डिंग वी आर गोइंग टू हैव एन स्क्वायर, नो, वी आर गोइंग टू हैव लॉग एन, लॉग एन तो आपका ऐसे हो जाएगा, बिल्ड आप कर रहे हो, देखो देयर इज अ डिफरेंस इन बिल्डिंग एंड देयर इज अ डिफरेंट इन सर्चिंग, दोनों में यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूजन इन बिल्डिंग एंड सर्चिंग। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग वी आर गोइंग टू हैव बी गो ऑफ ओ, जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो 15 बी, व्हाट यू गाइस हैव सेड। राहुल का बी किसका है, बी किसका है, बी किसका, यस रुस्तम शर्मा, वेरी गुड। राज का भी बी आ गया, वेरी गुड राज, गुड, नो प्रॉब्लम, यू मेड मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अब एग्जाम में मिस्टेक मत करना, ठीक है। देखो बिल्ड अलग चीज होता है और जो सर्च होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का ये, आई ऑल्सो मेड मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, मेरे से भी मिस्टेक हो गया था, तो आई ऑल्सो मेड मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव मैक्सिमम थ्रूपुट। सबसे ज्यादा थ्रूपुट कौन सा देगा आपको? ये आपको ये क्या देता है, मिनिमम करेगा, मिनिमम ये क्या करेगा, वेटिंग टाइम करेगा, मिनिमम ये क्या करेगा आपको, मिनिमम आपका टीएटी रहेगा आपका, ठीक है। तो विच एल्गोरिथम, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट,
शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होगा? ओवरऑल इट विल बी मिनिमम टाइम, मिनिमम टेट विल बी देयर। 16 ए। किसने आंसर दिया? ए शुभम, कुस्तुभ, मोहित, राज, राहुल। गुड। कुस्तुभ आपका आंसर आया था क्या? कुस्तुभ का गुड। हाँ ठीक आया था। मूविंग अहेड। अज्योर इज द कंपनी। ये भी आपके आए हुए क्वेश्चन है। ये मैंने अपने आप से नहीं है। सो द स्टूडेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड, यू कैन आस्क देम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अज्योर ऑफ द विच कंपनी। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज फ्री मार्क्स क्वेश्चन। इसमें भी गलती कर रहे हो ना, तो इसका कोई आंसर रॉन्ग नहीं देगा, एवरीवन विल गिव द आंसर। इसने गलत तो नहीं दिया ना इधर? वेरी गुड। बाबू आपका आंसर नहीं आया। बी ए बी यू। राहुल का आ गया, ठीक है। गाइस प्लीज पार्टिसिपेट, अदरवाइज आई वुड हैव नो आइडिया कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक आई विल करेक्ट इट, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट इट। यू कैन मेक मिस्टेक, ठीक। के बाद में ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट बुक? सो यू नीड टू रिमेंबर द रेंज ओवर हियर। ठीक है। सो वी आर हैविंग, कैन से पब्लिक कोर्ट भी कह सकते हो, और वेल डिफाइंड कोर्ट होते हैं आपके, और एक आपका होता है प्राइवेट कोर्ट। ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम रेंज देखो, रेंज स्टार्ट होनी चाहिए तो 4940 से स्टार्ट होती है शायद रेंज। और ये आपका रहता है 65555, ऐसे कुछ है इनकी रेंज होती है। तो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ये रेंज देख लेना, आई एम नॉट 100% श्योर बट रेंज इज नियर टू दिस। ओके। ओके, सो शुभम ने कहा है आंसर ये है क्या शुभम? वेरी गुड शुभम, अगर आपको याद है तो देन गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मैंने ये भी लिख दिया कि सब्जेक्ट कौन सा है और आपका टॉपिक कौन सा है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फॉरेन की? फॉरेन के लिए कौन सा ट्रू है? इसके तो सारे आंसर आ गए, ए बी सी ई। आपके क्या आंसर आ रहे हैं? मेरे तो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा ये रॉन्ग कर लो, विच इज फॉल्स। ठीक है, विच इज फॉल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। विच इज फॉल्स, ठीक है। तो देन डी विल बी आंसर। ओके गुड गाइस, गुड। डी इज फॉल्स। डी फॉल्स है क्या कुछ? इट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी की। ये आपका क्या होता है यूजुअली, देख होता क्या है, वी आर गोइंग टू हैव फॉरेन की एज द टेबल विच इज गोइंग टू हैव द प्राइमरी की। यूजुअली होता है क्या, एक टेबल है और दूसरी टेबल है। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट टाइम, स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे जैसे रोल नंबर लिख दिया। इन दिस टेबल दिस इज माय प्राइमरी की। लेट सपोज आई एम हैविंग अ टेबल है कोर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ, लिख दिया इंग्लिश, लिख दिया। यहाँ पे ये जो प्राइमरी की है वी कैन रिफर इट एज अ फॉरेन की, तो यहाँ क्या बन जाएगा? फॉरेन की। तो यूजुअली वी रिफर प्राइमरी की ऑफ ए टेबल एज ए फॉरेन की ना अदर टेबल। तो मेरे हिसाब से इट इज ऑल्सो राइट। ठीक है। कुछ तो इन माई ओपिनियन इट इज ऑल्सो राइट। इट इज ऑलवेज यूनिक। नहीं, ये भी रॉन्ग है। हाँ, यूनिक नहीं होगा, दो बार आ सकता है।
एक स्टूडेंट ने, जैसे मान लो स्टूडेंट रोल नंबर है 11, तो ये दो सब्जेक्ट में एनरोल हो सकता है। इसने मैथ भी एनरोल किया हुआ है, इंग्लिश पे एनरोल किया हुआ है। यस, यूनिक इंपॉर्टेंट नहीं। प्राइमरी की इज यूनिक, प्राइमरी की इज यूनिक, फॉरेन की इज नॉट यूनिक। गुड, मूविंग अहेड। इथरनेट वर्क्स ऑन, इथरनेट किस पे आपका वर्क करता है? इजी क्वेश्चन है, यू नीड टू गिव द आंसर ओवर हियर। चलो मुझे ये बताओ, ब्लूटूथ किस पे काम करता है? ये तो आप बता दो। ब्लूटूथ यू नीड टू टाइप, किस में काम करता है? लैन में काम करता है क्या ब्लूटूथ? पेन में ब्लूटूथ? पेन, यस इट इज पेन। राना, ओके यस यस, नाउ यू आर राइट, ओके गुड, नो प्रॉब्लम। यू मतलब आता है आपको ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट हु आर हेयर बिकॉज यू आर डिवोटिंग योर टाइम टू स्टडी। आप आपका जो भी आपका टाइम है, आप स्टडी पे फोकस कर रहे हो। एंड आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज ये जो टाइम है, मे बी यू कैन वॉच सम मूवी, आप मूवी देख सकते थे। आपको ये रील वगैरह आती है, आप रील भी देख सकते थे। यू कैन एंजॉय विथ योर फ्रेंड, बट यू हैव प्रायोरिटाइज एवरीथिंग टू द स्टडी। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडी। एंड विच आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग यहाँ पे हो एंड यू आर गिविंग योर टाइम टू स्टडी, विच आई रियली अप्रिशिएट। तो फॉर यू आई विल गिव यू इमोजी, ठीक है? तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू दैट यू आर हियर एंड यू आर गिविंग टाइम टू स्टडी। ओके, तो इसी बात पे नया क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके गेट के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके इसरो के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो व्हाट इज द मीन ऑफ नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम? नॉट इन प्लेस एल्गोरिथम मीन्स विच रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। So that algorithm which need extra space, too short. So what is the answer of this question? The answer of this question is merge sort. 21 का बी, ठीक है? तो किसने आंसर दिया है? बी 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 किसने दिया है यहाँ पे? शुभम, वेरी गुड। अक्षत का, गुड। राज का रॉन्ग हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है? एग्जाम में अब आगे से मत करना गलत, ओके? आई विल मूव अहेड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, टॉपिक इज कैशे। कैशे कनेक्ट्स विद द फॉलोइंग। कैशे किससे आपका रहता है कनेक्ट, किससे रहता है कैशे? इजी, इजी पीजी क्वेश्चन है। आई विल एक्सप्लेन हियर। तो यहाँ क्या होता है आपका प्रोसेस, मान लो मेरे पास है इंटेल, तो ये क्या है मेरा प्रोसेस है। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, क्या होगा? तो सीपीयू। तो कैशे कहाँ पे है? नियर टू माई इंटेल एंड नियर इन बिटवीन माई रैम। सो आंसर विल बी सीपीयू। इसको आप इसको सीपीयू भी कह सकते हो, कैन से दिस सीपीयू आल्सो। Cache connects which of the following CPU and RAM? It is going to connect CPU and RAM. Okay, कोई मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे। किसने गलती किया यहाँ पे? शुभम, शुभम ने किया है, ठीक है नो प्रॉब्लम। राज ने किया, अदर स्टूडेंट्स वेरी गुड, वेरी गुड बाबू, आपका में आंसर है, गुड। आई रियली अप्रिशिएट, नाइस गाइस, ठीक है? तो ज्यादा स्टूडेंट्स का राइट है।
इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन आई विल आल्सो एक्सप्लेन, ठीक है, एग्जाम में गलती नहीं करना अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप, मेमोरी विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी, कौन सा मेमोरी का टाइप नहीं? देखो, इसका क्या होता है शायद, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक एरिजेबल परमानेंट रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म ये रहता है, ये एग्जाम में आया भी हुआ था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ करके ना, EEPRO का फुल फॉर्म, एनीवन रिमेम्बर द फुल फॉर्म, यही होता है मेरे हिसाब से, EEPROM। एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ, इलेक्ट्रिकल, अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कर लिया, ठीक है, यस आई वाज राइट। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये अच्छा है। ये मैंने देखा। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है ये आपका नहीं होता, ठीक है, रेस्ट इज राइट। तो इसमें किसने आंसर दिया है? बी। बी किसने आंसर दिया है? वेरी गुड गाइस, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बी दिया है। मोहित का आंसर रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मोहित आंसर राइट करना, मोहित नेक्स्ट का आंसर आपको राइट करना है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्किंग OSI मॉडल। मोहित, you need to give the answer right this time. Encryption, decryption, compression happen in which layer? GP होता है आपका, RIP होता है। D is the answer right, ठीक है। तो D आंसर आया ना, सबका D है ना। वेंके का रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम बड़ी। किसका रॉन्ग हुआ था? मोहित का, मोहित का जो आंसर सही है ना। मोहित, मोहित का, मोहित, वेरी गुड मोहित। आज का भी आंसर सही है, गुड, नाइस गाइस, आई रियली अप्रिशिएट कि आपके आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए, सो अपने आधे क्वेश्चन हो गए, 50% वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो अगेन आई रियली अप्रिशिएट कि आप यहाँ पे हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके गेट के अंदर भी आएगा। गेट शायद 2002 के अंदर था ये क्वेश्चन, है ना, 2002 या 2004 था, आई एम अनेबल टू रिमेम्बर, बट ये PCNF 2.5 NF इज ऑल्सो नोन एज BCNF। नहीं, 3.5 इज BCNF। बी है ना सबका आंसर? बी, 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 वेरी गुड गाइस, सबका बी है, क्या बात। आज का थोड़ा सा गलत हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चन है। इफ अ नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस डेटा ऑफ अ क्लास व्हाट इट्स वायलेटेड, कौन सी चीज में वायलेट हुई? तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें आपका क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है, कैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एडिंग यहाँ पे आपका नहीं, दिस इज एलिमिनेटेड, तो ये आपका एलिमिनेटेड होगा। इफ ए नॉन मेंबर फंक्शन एक्सेस द डेटा ऑफ अ क्लास, तो द मेंबर विच इज आउटसाइड द क्लास और विच इज नॉट प्रेजेंट, तो विच इज एक्सेसिंग, तो किस चीज को ये एक्सेस, किसको वॉलेट कर रहा है, विच प्रॉपर्टी इज बीइंग वॉलेट ऑफ द उप्स कॉन्सेप्ट। डी विल बी द आंसर। इसमें क्या होता है आपका, वो जो क्लास होती है हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट एक्सेस रहता है, उसके बाद हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, गेटर एंड सेटर। तो बी इज द आंसर, सबका बी आया ना, ठीक है। आप लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं, नो प्रॉब्लम।
सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है कि हमारे 100 में से 100 आएंगे. इवन आई ऑल्सो मेड मिस्टेक, नो प्रॉब्लम. यू हैव गिवन द आंसर विच इज गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप हर कोई आंसर दे लो. If there are 5 nodes in the mesh topology, each node will have how many links? डी 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 डी, क्या बात है, सब होशियार है यहाँ पे. वेरी गुड. एवरीवन इज होशियार. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 28. इन रेस्ट एपीआई, रेस्ट का फुल फॉर्म पूछा है और कुछ नहीं. इट इज आस्किंग ओनली द रेस्ट फुल फॉर्म. तो इन योर ओपिनियन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेस्ट? सी सही है. रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, सी इज द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू हैव अ बाइनरी ट्री विथ एंड नोड मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री. इसका लॉग एन कुछ रहता है आपका ना, लॉग 2 या लॉग 3, ये देखना पड़ेगा. तो मेरे को नहीं याद है. एनीवन? मेरे को आई एम अनेबल टू रिमेम्बर द आंसर. मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री, मिनिमम हाइट पूछिए ना. n/2 रहता है क्या आपका? लॉग एन रहता है क्या? देखो एन स्क्वायर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं. इन दोनों में से हो सकता है. आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? सी सी सी. ठीक है, स्किप. इसको अपन स्किप कर देते हैं, ठीक है, आगे देख लेंगे. ये अच्छा क्वेश्चन है. इफ a user want to access OS remotely, which of the following is done? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली इसको एक्सेस करना है तो क्या चीज होती है? When you are going to take a remote of a system, what you are going to do? Which virtualization occur here? Network virtualization, server, storage, desktop or application? So it is D. Desktop virtualization is occurring. तो डी किसने आंसर दिया है? नेम नॉट अवेलेबल, अक्षता, राज ने, डॉलर राणा. गुड. राणा का भी आंसर आ गया. गुड. नेक्स्ट टॉप. ठीक है. सो आप मान लो कि आपने कुछ किसी का कोई सिस्टम रिमोट पे लेना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन ओवर. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सो फ्रेगमेंटेशन दो रहते हैं आपके टाइप. एक एक्सटर्नल रहता है और एक इंटरनल रहता है. टू टाइप्स वी आर हैविंग फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल इंटरनल. दोनों का अलग अलग रहता है आपका निकालने का. तो वाई एक्सटर्नल हैपन? फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल क्यों होता है? लेट्स सपोज यू आर हैविंग मेमोरी. मान लो कि आपका 4 है, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट. दिस इज द मेमोरी. यू वांट टू स्टोर है इमेज, आपको कोई इमेज को स्टोर करनी है. लेट सपोज द साइज ऑफ इमेज इज 14 बाइट. तो यहाँ क्या होगा? आपका इमेज आएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इमेज स्टोर हो जाएगी. ठीक है. सो दिस ब्लॉक इज फुल. तो दिस ब्लॉक इज अ कंटिन्यूस ब्लॉक. ऐसा नहीं है कि इतना ब्लॉक मिलेगा. तो ये वाला जो ब्लॉक है ये इमेज को मिल जाएगा. सो कंप्लीट ब्लॉक इज allocated to the image, but this space is left over. ये क्या हो जाएगा? empty space.
empty space. So when there are so many empty space, it means total space is available, but not in a continuous manner. So because of that, you will suffer the loss of space or loss of you can say memory. So this concept is known as action fragmentation. तो क्या होगा, स्पेस तो है बट वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। तो ऐसे आपके खूब सारे ब्लॉक होंगे, बहुत सारे ब्लॉक होंगे एन नंबर। सो किसी में इतना बह गया, किसी में इतना रह गया, किसी में इतना रह गया। सो दिस इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सो वी कैन रिमूव दिस बाय फ्रॉम द कॉम्पैक्टेशन। ठीक है, ए। यस यस शुभम, वेरी गुड वेरी गुड, सबका ए आंसर आया। क्या बात है, सब होशियार हो यहाँ पे, गुड। एवरीवन को, सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक इमोजी देते हैं गुड वाली। इसमें कुछ आता है रिएक्शन वगैरह आता है कि इसमें रिएक्शन भेजने का, है ना? सबको यहाँ पे दिल भेजते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात। सबका आंसर सही आया, गुड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which module give control to the CPU to the process? Okay, okay, okay. अगर एग्जाम में आता है हु कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज गोइंग टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्राम। अब ये विच मॉड्यूल गिव द कंट्रोल टू द सीपीयू, कौन सा आपको सीपीयू दे रहा है? यहाँ पे देखो शेड्यूलर का टाइप नहीं लिखा है, सो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू टेक द डिस्पैचर। अब ये जो शेड्यूलर है इज गोइंग टू सेलेक्ट द प्रोसेस, ये कहेगा ये वाला प्रोसेस है, तो इट इज लाइक मैनेजर। और ये जो डिस्पैचर है इट इज लाइक वर्कर। So the manager will give the order, okay, you need to pick this. So this dispatcher is a worker, he is going to pick. ठीक है, तो now this dispatcher is going to give the CPU। ठीक है, तो एक्चुअल में किसने सीपीयू दिया है? एक्चुअल में जो सीपीयू दिया है वो डिस्पैचर ने दिया है। ठीक है, सो आई ऑल्सो मेड मिस्टेक। देखो इन अदर बुक, आई हैव स्टडीड इन सम बुक, किसी बुक के अंदर आपके क्या रहता है, या किसी वेबसाइट्स के अंदर ये आंसर भी दिया हुआ है, इन सम बुक्स दिस ऑल्सो राइट। बट दोनों ही आंसर यहाँ पे ठीक है, बट मोर एक्यूरेट विल बी द बी आंसर, मोर एक्यूरेट जो है दैट इज द बी आंसर। ओके, शॉर्ट टर्म कंट्रोल रहता है, यस। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ विच थिंग? इट इज कंसिस्ट ऑफ सेक्टर्स, वेक्टर, हेड, क्लस्टर, ट्रैक। दोनों चीज होती है, आपका ट्रैक भी रहता है और उसमें सेक्टर्स भी रहते हैं। बेसिकली जो चीजें, जो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है? दैट इज योर सेक्टर्स। बेसिक, द फंडामेंटल थिंग which is going to be collected so that we are not going to have the sector over here. So A is the right answer for this. A. Track is also right, but the basic fundamental is sector। जैसे आपका होता है ना, जैसे मैंने बोला, आपका बोला ब्लॉक, या मैंने बोला एमबी, या मैंने बोला जीबी। ठीक है, अब या बोला मैंने केबी, बट जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या आपका? वो आपका बिट है। बिट से आपका क्या बनता है? आपका ये बनता है बाइट। इसके बाद क्या बनता है? केबी, एमबी, जीबी, लाइक दिस। तो फंडामेंटल चीज है वो क्या? बिट है। उससे भी अगर आपको नीचे है ना, देन वी आर हैविंग 0 एंड 1। अगर उससे भी नीचे है ना, देन वी आर हैविंग 0 एंड 1। So like this, the basic fundamental is sector over here. Okay. Next question. Partial transaction is rolled back in the database. So asset property का क्वेश्चन आ गया आपका। And what automate said? What the automate said? Automate ensured that
the database, either it's going to be complete fully executed, otherwise it is not going to execute it. So C is going to be the right answer for this question. C. गुड, आपने लो सी आंसर दिया, वेरी गुड। मोहित का थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का रिगार्डिंग द डेटा ट्रैवल। डेटा ट्रैवल इन मदरबोर्ड थ्रू, डेटा ट्रैवल मदरबोर्ड में किससे थ्रू करता है आपका? आई विल गिव यू हिंट, यू नीड टू गो फ्रॉम सिटी ए टू बी। आपको सिटी ए से बी जाना है, आप किससे जाओगे? ट्रेन से जाओगे या किससे जाओगे? सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So what it create? It create a pathway. It create a pathway. It establish the connection between, I can say, CPU, memory, like this. So right answer will be the bus. ये आंसर है ना आपका? गुड। मूविंग अहेड, लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे ना, 50 क्वेश्चन ही लगभग। टीसीपी वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? टीसीपी किस पे काम करता है? इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन 36 सिंह, क्या बात है शुभम, वेरी गुड। डी डी डी, सब स्मार्ट हो यहाँ पे, सब स्मार्ट हो। आप लोगों यहाँ पे दिल देते हैं यार, सबका आंसर सही आया, वेरी गुड। किसी का तो गलत आया होगा यार, आज तो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मॉडल मेथड? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो फंक्शनलिटी एथेरेशन, दी विल बी द राइट आंसर। इसमें तो गलती की होगी आप, इसने तो गलती की होगी। क्या बात है, इसमें भी सब सही हो यार, वेरी गुड, नाइस। ये भी आपको हार्ट देते हैं यार, क्या बात है यार, सब बिना गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरवाइजर रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइप 1 हाइपरवाइजर VMware अपन ने देख लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा आपका इसमें सही है? ये वाला नहीं याद आ रहा है, अभी स्किप इट, इसको स्किप करते हैं। नहीं याद आ रहा मेरे को, ये देखना पड़ेगा, ये मैं भूल जाता हूँ ना, टाइप 1 और टाइप 2 वाला। ये करते हैं अपन, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो थोड़ा सा ना, यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन, एक बार आप देख लो। ये दिस इज द टेबल वी आर हैविंग, दिस इज अ टेबल, ठीक है। इसमें अपने पास क्या है, नेम सिटी और एज है। दिस इज अ टेबल, नेम सिटी एज, याद कर लो। विच एसक्यूएल क्वेरी रिटर्न द एवरेज एज? एवरेज एज निकालनी है, तो कौन सी जो आपकी है क्वेरी वो एवरेज एज देगी आप? तो दीज आर द ऑप्शन। तो अगेन, इफ यू नो द एग्रीगेट फंक्शन याद होगा अगर, देन यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन मेक अ सिंपल मिस्टेक, सिली मिस्टेक। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हर किसी का आंसर सही है इसमें, बी विल बी द आंसर। लेट्स सी, सबने बी दिया ना, गुड, सबका बी आंसर है, गुड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन।
फॉग कमांड इन ओएस डिस्प्ले एज रिजल्ट एस। फॉग जो रहता है आपका लाइनेक्स के अंदर रहता है। तो फॉग में होता है क्या है, जैसे फॉग लिखा तो क्या बनेगा, पेरेंट तो रहेगा रहेगा, एक चाइल्ड ऑल्सो इट इज गोइंग टू क्रिएट ओवर। what it is going to return, it is usually return the parent id, it is going to return the parent id. So usually p parent display the result, पेरेंट की पीआईडी देगा आपको ना, पेरेंट पीआईडी ये रहा, पीआईडी ऑफ चाइल्ड ए या सी, फॉग से मिलता, ये तो मिलता है ठीक है। पीआईडी ऑफ चाइल्ड या जीरो, फॉग से क्या मिलेगा, ये देख लेना यार, ए या सी में से इसका एक आंसर है। आई एम अनेबल टू रिमेम्बर, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, आप लोगों ने कुछ दिया किसी ए या सी, नहीं ए या सी में से इसका आंसर पूछा, बी तो नहीं है। शुभम ने आंसर ए बोला है तो हो सकता है ए हो, आई नीड टू चेक, ठीक है। दिस यू कैन लेटर ऑन चेक ऑन द इंटरनेट, ए या सी में से आंसर क्या है, एक बार देख लेते हैं अपन ना, देख ही लेते हैं, बस गिव मी अ सेकंड, फॉर कमांड देख लेते हैं। जीरो देगा, ये आपका जीरो देगा, तो इट इज गोइंग टू गिव द जीरो आंसर, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन related to your JavaScript in JS in JavaScript, which of the following function connect the last vertex to first, last factors जो है उसको फर्स्ट से कौन आपका कनेक्ट करेगा, तो our close path is going to connect over here, okay? Virtual machine is an organization does not provide, so virtual machine कौन सी चीज आपको प्रोवाइड नहीं करती, ये अच्छा क्वेश्चन है, so you need to answer over here. Last 10 questions we have left with, last 10 questions. हार्डवेयर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं देगा, डी विल बी नॉट द आंसर ओवर, डी 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 डी, ठीक है। Moving ahead, last 9 question. A kernel, guest kernel OS use hypercall to communicate with the hypervisor in, किसके अंदर, hypervisor के अंदर आपका ये जॉब करना है, तो कर्नल OS कॉल hypervisor to communicate with hypervisor, किस कम्युनिकेशन में रहेगा, या तो फुल वर्चुअलाइजेशन होगा या ये होगा, ए या सी में से इसका आंसर होगा, कर्नल ओएस हाइपर कॉल टू कम्युनिकेट विथ हाइपरवाइजर, स्किप करूंगा मैं, आई विल स्किप इट, आई एम अनेबल टू रिमेम्बर, आपका आंसर क्या आ रहा है, ए या सी, ठीक है, ए आप कह रहे हो, ठीक है, वी विल चेक लेटर ऑन ए या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन ओसेप्ट एंड वल्नरेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूजीसी नेट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन इसका, क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस चीजें रहती हैं, वल्नरेबिलिटीज इसमें रहता है, ऑथेंटिकेशन फेलियर्स वगैरह इसमें रहता है, नन नन
ये तीनों चीजें इसमें मेंशन रहती है। मेन जो वल्नरेबिलिटीज आपके जैसे जो अटैक्स होते हैं, डीडोस जो आपके अटैक्स वगैरह रहते हैं, तो मेनली ये कि ऑन वेबसाइट व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस वी कैन हैव एंड हाउ वी नीड टू ओवरकम ऑफ इट। सो दैट इज ओसेप्ट एंड वल्नरेबिलिटीज, so which is very very famous in all over India or all over world. So D will be the answer of this question. Okay. लास्ट 8 क्वेश्चन, आखिरी के 8 सवाल बचे हैं। थ्री ट्रेवल्स इन ऑर्डर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कौन सा सही है, इसके लिए दे दो, ये अच्छा क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। थ्री ट्रेवल इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में होता है क्या है? इन ऑर्डर में होता है क्या, पहले रूट नहीं, लेफ्ट आता है, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट रूट राइट कहाँ पे, इन ऑर्डर ट्रेवल्स। डी, डी इसका आंसर है। आपका क्या आंसर आ रहा है? डी, ए मीन्स ओनली डी, हाँ डी, यस डी इज द आंसर। लेफ्ट रूट राइट, यस। यश शर्मा गुड, हरीश गुड, कुस्तुब गुड। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फायरवॉल्स वी हैव, टाइप ऑफ फायरवॉल्स के अपने कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक होती है आपकी फायरवॉल स्टेटफुल रहती है, पैकेट फिल्टरिंग आपका रहता है, प्रॉक्सी आपकी रहती है, और आईपी आपका रहता है। चार तो पता है, इतनी पता है मेरे को तो। हाँ, एक और होती है नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ठीक है। पांच मेरे को याद है, ठीक है, इतने मेरे को याद है। आपको कितनी याद है आई डोंट नो। तो पैकेट फिल्टरिंग है, आईपी है, प्रॉक्सी है, इनकमिंग आईपी फिल्टर। एक सेकंड, आईपी फिल्टर कौन सा होता है? पैकेट फिल्टरिंग तो होती है, आईपी फिल्टरिंग नहीं होती यार। प्रॉक्सी, इनकमिंग ट्रैफिक, फायरवॉल इनकमिंग के लिए तो लगती है। वन और सी आंसर है क्या? मेरे हिसाब से सी है। इन माय ओपिनियन सी इज द आंसर। आपका आंसर क्या आ रहा है? एप्लीकेशन, हाँ यस एप्लीकेशन, यस गुड गुड फ्रॉम आईपी इज फाइव, यस यस सी, ये आंसर आया ना आपका, गुड। मूविंग अहेड, लास्ट 5 क्वेश्चन, लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डिजिटल सिग्नेचर? आरएसए मैकेनिज्म होता है। अच्छा अच्छा, नॉट लिखा है, नॉट इट यूज द हैश फंक्शन। ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए इज द रॉन्ग आंसर हो, ए आंसर हो जाएगा। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? ए दोस्तों, डी, डी नहीं है दोस्त, ए आंसर होगा। कुलकर्णी का आंसर सही है, बाबू सही, डी नहीं, डी। इंटर बैंक, हाँ ये भी थोड़ा सा ऑड वन आउट है, ये भी ऑड सा है थोड़ा ना, ये भी ऑड है, ये भी आपका थोड़ा सा ऑड है। बट मोर एक्यूरेट आंसर विल बी ए। ऑल्सो सी इज ऑल्सो राइट, इंटर बैंक ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन यूज डिजिटल सिग्नेचर एनीवेयर, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली बैंक, you can use digital signature anywhere. Okay? So this is also odd one out. Okay? Next question है DHCP. So last 5 question we are left with.
DHCP। तो मेरे हिसाब से ना ये आंसर है। आप लोगों को क्या आ रहा है? डी। डी आंसर आ रहा है क्या? थर्ड। डीएनएस डीएनएस का कोई मतलब नहीं होता इसका यार, सिर्फ आईपी रिलेटेड ही इसका रहता है काम, बस ये आईपी एड्रेस रिजॉल्व करता है, डीएनएस का नहीं रहता। मेरे हिसाब से डीएनएस रिजॉल्व नहीं करता है। अलग है। चलो आपसे एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ डीएनएस? डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या रहता है? किसी को याद है? एनीवन रिमेम्बर द पोर्ट नंबर ऑफ डीएनएस? अरे कुछ तो, क्या बात है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे वी नीड टू गिव अ लाइक टू कुछ तो। क्या बात है, शुभम को भी याद है, वेरी गुड, नाइस गाइस, गुड गुड गुड। विच विच इजी क्वेश्चन है। ये तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आई नीड टू गिव द आंसर ओवर है। तो आपका जो भी आंसर है विच इज राइट, ठीक है। सो हेन मैं कुछ भी आंसर नहीं दूंगा, जो भी आपने दिया विच इज राइट। पासवर्ड शुड बी डिसेबल्ड व्हेन एम्प्लॉयज आर ऑन लीव। आप एक दिन की लीव ले लोगे तो क्या आपका पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा? तो इट इज अप टू यू, ठीक है। डेडलॉक, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50। क्या बात है, सबका डी आ रहा है। गुड। अगेन थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन है ये आपका। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। विजिलेंस मतलब रिकवरी रहता है आपका। ए का तो आपका 2 हो जाएगा। अब आपको बताना है हाई स्टेबिलिटी मतलब क्या है। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों को बी आ रहा है ना? बी। ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मोहित का, नो प्रॉब्लम, बी इज द आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। मोहित यहाँ पे अपन बी लगा लेंगे, ठीक है। देखो, रिजिलेंस रह के आपका ये रह गया। फॉल्ट टॉलरेंस आपका क्या चीज होती है? फॉल्ट टॉलरेंस। सो जब आपका एरर्स एरर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको आपको जो टॉलरेट करना है, दैट इज योर फॉल्ट टॉलरेंस। दिस योर फॉल्ट टॉलरेंस। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइडियल शेड्यूलिंग? सो अपन क्या करते हैं भाई, मिनिमम इसको रखते हैं टेट को, और मैक्सिमम अपना रहता है थ्रूपुट। तो वी नीड टू हैव दिस, ओके। तो इसमें कुछ नहीं, ये भी एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, ये भी लगा लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स और टेंडेंट? ये अच्छा क्वेश्चन है, विच इज फॉल्स।
सो लास्ट 4 क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, आखिरी के 3 क्वेश्चन है। फॉल्स। इनक्रिप्टेड का कुछ लग नहीं रहा है, ये हो सकता है ए या डी में से हो सकता है ना, तो देखना पड़ेगा ना। टेलनेट का फॉल्स ना, ए या डी में से, ए थोड़ा सा देख लेना आप, ए या डी में से। डी इज टू, इट सेंड्स टू डी टू, तो ए इज आंसर है, ठीक है। इज इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा आपका, इसको हम सिक्योर नहीं मानते, यूजुअली वी डोंट कीप टेलनेट एज अ सिक्योर। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। This is a different question. So let's suppose you are going to do the log analysis. So and this is a log line, जो एक log line आपको उन्होंने दी है, इस log line से आपको क्या समझ में आता है। तो let's suppose there is some attack and you have received a log from here. So what do you understand from this log? It is only based on your understanding. So from this log we can understand that this is the IP and this is the IP. So it means this IP tried to attack on this IP with an antivirus of, I'm sorry, with the attack of Trojan. And this system is having some antivirus and which block this virus successfully. So which I can deduce. So here malware is not blocked. No, A is victim IP. So yes, I can deduce the victim IP over here. ठीक है, तो यहाँ से हम विक्टिम आईपी पे निकाल सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन ए इज द आंसर। सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है टेलनेट में, ठीक है, बी भी आपका बी आंसर आ रहा है। नहीं यार, ये तो लिखा आ रहा है सक्सेस। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अटैक हो गया। वॉलवेयर ब्लॉक हो गया ना, ये तो ब्लॉक यहाँ पे इसने भी लिख दिया है, ब्लॉक टॉर्जन सक्सेस। इस लाइन से क्या मतलब आता है आपको समझ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन? ब्लॉक टॉर्जन सक्सेस बाय दिस line only. When you look at this line, we can understand torsion is block success like this. Okay. Last 2 क्वेश्चन, आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं। Which of the following is not an advantage of PaaS? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का कौन सा एडवांटेज नहीं है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सो इजी, देखो इजी डेवलपमेंट रहता है, स्केलेबिलिटी रहती है, आपको मेंटेनेंस वगैरह नहीं करना है। अगला जो है वो आपको मेंटेनेंस देगा करके, बट इट इज गोइंग टू टेक द मनी फ्रॉम यू, इट विल आस्क द मनी। वो फ्री में नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू आस्क द मनी। इट विल आस्क, गोइंग टू आस्क द मनी फॉर यू, फ्रॉम you. Okay. And giving security, no, he will not give you the security. Why? Because you are taking the platform, complete platform you are going to take. So you need to deploy your own application. You need to add security from your own. He is not going to add the security for you. So D will be the answer for this question. वो आपको सिक्योरिटी नहीं देगा, he is going to give you the money only. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस जिस आपके ऊपर नहीं करना। जब आप IaaS लेते हो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो आपको अपना अपना देखना पड़ता है, बट जो मेंटेनेंस होता है वो उसी का रहता है। मेंटेनेंस जो रहता है, जो आपका रहता है ना क्लाउड, उसी का रहता है। तो जिससे आपने लिया ना क्लाउड, उसी का मेंटेनेंस रहेगा। यू नीड टू पे द मनी, एज पे एज यू गो, पे एज यू गो मॉडल। सिक्योरिटी इज योर कंसर्न, आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन में। इज नॉट गोइंग टू एड द सिक्योरिटी फॉर यू। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कुकी? कुकी, you know about cookie?
तो देखो अलग अलग रहता है आपका कुकीज का टाइप। तो एक होता है आपका सेशन कुकी, एक होता है परसिस्टेंट कुकी जो आपके सिस्टम में रहेगी, एक रहता है आपका फर्स्ट पार्टी कुकी, एक होता है आपका थर्ड पार्टी कुकी। So cookie we can establish as the HTTP only, or we can say secure only. So we are having some flag over the cookie. So it is like a plain text. It is like a plain text. So we can store the cookie or we can retrieve the value from get cookie, और फिर जो भी आपकी रहेगी key and value pair we are going to have over here. So it is a plain txt file. Yes, it is requested by a server. Yes, रिक्वेस्ट आपकी इसी से होगी, सेव्ड इन द यूजर डिवाइस। सो एवरी ब्राउजर आपका जो रहेगा, जैसे गूगल क्रोम है, एज है, मोजिला है, इन दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस कुकी। कैन बी एक्सेस बाय ऑल वेबसाइट? नो, ओनली थर्ड पार्टी कुकी कैन बी एक्सेस, ऑल कुकीज आर नॉट एबल टू कैसे एक्सेस बाय दिस। सो सी डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? डी। गुड। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। गुड 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 गुड, डी आपने दिया है, वेरी गुड। राज का आंसर बहुत सही आ रहा है, क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आरटी और आरपीओ के चीज में पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? रिकवरी और फेलियर के बाद आपका रिस्पॉन्स टाइम वगैरह उसी के रहता है ये। आरटीओ आपका क्या हो जाएगा? रिकवरी टाइम, और दूसरा है रिकवरी पॉइंट, और ओ से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू मेंटेन द वैल्यू एज मिनिमम। मिनिमम आरटीओ चाहिए मेरे को और मिनिमम ही आरपीओ चाहिए। तो वी बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? व्हाट यू गाइस? बी, वेरी गुड गुड गुड। अक्षता का थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम। वी वांट एवरीथिंग, ठीक है, लो आपका रहना चाहिए, बोथ वी वांट लो, ठीक है। ओके, सो ऑल क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड, सो आई होप कि आपको जो ये सेशन देखा है तो यू हैव एंजॉयड इट। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सेशन? डू लेट मी नो, गिव योर फीडबैक। योर फीडबैक इज important for me. So I hope you like the session. So your feedback is very important, and I really appreciate your time. I really appreciate your time because you can watch movie. आप सर मूवी देख सकते थे, you can watch some reels, आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख सकते थे, you can enjoy with your friend. तो बट यू हैव गिव द प्रायोरिटी टू द स्टडी, आपने स्टडी को प्रायोरिटी दिया, विच आई रियली अप्रिशिएट। अगर आप हमेशा स्टडी को प्रायोरिटी दोगे तो एक ना एक दिन यू आर गोइंग टू गेट वट एवर द ड्रीम जॉब दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड। तो ऑलवेज स्टडी, time is the priceless thing which is not going to come, so use your time efficiently। and इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो सीट इंक्रीज होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी शुभम, क्यों नहीं होंगी। यस, आई विल शेयर इट। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा ना सेशन? सो इन योर ओपिनियन हाउ वाज द सेशन? इट वाज बैड और गुड? चलो अच्छा लगा ना, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट कि आपने आपका वंडरफुल दिया टाइम। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छे अच्छे आंसर दिए। मुझे सबसे अच्छा आंसर जो लगा ना, वो शुभम का एक अच्छा आंसर लगा था। और राज का पहले आंसर नहीं आ रहा था, उसके बाद में राज का आंसर आने लग गया था। कुस्तुब का भी आंसर आ रहा था, गुड। राणा का आंसर कुछ कुछ आए, कुछ कुछ नहीं है उसके बाद में, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो जिन्होंने आंसर दिया आई रियली अप्रिशिएट, जिन्होंने आंसर नहीं दिया आई ऑल्सो अप्रिशिएट यू। नेक्स्ट टाइम आप प्लीज आंसर दीजिएगा, ठीक है। Next time also give the answer. Yes, in the group I will share this meeting URL where you can join. Okay, in the Telegram group I will share. ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।